डिफ्रेंशिएशन। सबसे पहले आज बात करेंगे डिफ्रेंशिएशन। जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा थर्मो के अंदर, उसमें सबसे बड़ा पार्ट है डिफ्रेंशिएशन का। जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है जो दो या दो से अधिक वेरिएबल्स, जैसे एक x है, एक y है, एक z है, ये तीनों वेरिएबल्स हैं, है ना, इनको रिलेट करें। जैसे z इक्वल टू 2x प्लस 3y, या दो वेरिएबल, दो या दो से अधिक, तो दो लेने तो y इक्वल टू 2x, यानी कह सकते हैं y कितना है, x का 2 गुना है। तो फंक्शन क्या होता है? जो दो या दो से अधिक वेरिएबल्स को रिलेट करता हो, वो आपका फंक्शन बोला जाएगा। जैसे पी वी इक्वल टू आर टी, ये भी आपका फंक्शन है। जैसे पी लिखें, हम क्या लिखेंगे? आर टी ओवर वी, यानी पी फंक्शन है किसका? टी और वी का। मैंने पिछली उसमें भी बताया था। तो इसके डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं डी एक्स अपॉन, जैसे हम लिखना है वाई का, तो डी वाई ओवर डी एक्स, है ना, वाई का डिफ्रेंशिएशन, वाई का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एस के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है? डिफ्रेंशिएशन। तो क्या लिखेंगे? डी ओवर डी एक्स, और यहाँ लिखेंगे एक्स। इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है? 1। ऐसे ही यदि कोई है y इक्वल टू एस की पावर n, तो इसका कैसे लिखेंगे? डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर n। इसके मैंने लास्ट ईयर फॉर्मूला बताया था, डी ओवर डी एक्स। इस तरह से कोई है आपका एक्स की पावर n, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है n, ये वाला जो n है वो आगे लिखेंगे, x की पावर n माइनस 1। इसका क्या हो जाएगा? n s की पावर n माइनस 1। तो अब इसका मैं लिखूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका कैसे लिखेंगे? डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 2, और x की पावर 2 का कैसे लिखेंगे? 2 इधर आएगा, जैसे यहाँ हमने सेम किया था, ऐसे जैसे ये आगे आया था वैसे 2 यहाँ आएगा। x की पावर 2 माइनस 1, 1 घटाते हैं, 1 घटा दिया, कितना हो गया? 2 में से गया 1, क्या आएगा? 2x। ऐसे ही बात करें अब y इक्वल टू 1/x, तो क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं इसे। डी वाई ओवर डी एक्स कैसे क्या होगा आपका? डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर माइनस 1। ऐसे क्या लिखेंगे? माइनस वाला टर्म कहाँ है? ये कहाँ आएगा? n है तो माइनस 1, एक्स की पावर माइनस 1 और माइनस 1, ये घटा देते थे। जैसे एक्स की पावर n था, डी ओवर डी एक्स क्या लिखते थे? n माइनस 1, कितना हो जाएगा? माइनस एक्स की पावर माइनस 2। अब हमारे पास फंक्शन है, अब हमारे पास फंक्शन है पी वी इक्वल टू आर टी। अब हम यहाँ से कर सकते हैं पी क्या लिख सकते हैं? आर टी ओवर बी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ, जैसे जेड फंक्शन है एक्स वाई का, जेड इक्वल टू है आपका एक्स इंटू वाई, तब मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है जेड का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और मैं कहता हूँ वाई में कांस्टेंट मानूंगा। जब वाई को कांस्टेंट मानूंगा तो कांस्टेंट होता क्या है? बाहर आ जाता है। अब इसका आपको पता ही है, इसका कितना होता है? 1। अब कांस्टेंट कौन माना था आपने? वाई। तो यहाँ वाई इक्वल टू 3x, 3 क्या है? कांस्टेंट है। इसका मुझे जब करूँगा तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे, डी वाई ओवर डी एक्स 3,
डी ओवर डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 3, और इसका पता ये कितना होता है 1, कितना हो गया। ऐसे ही मुझे y इक्वल टू एक्स उसका लिखना हो तो कैसे निकालूंगा, डी वाई ओवर डी एक्स, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर, और इसका आपको बताइए कितना होगा 3 मल्टीप्लाई बाहर आएगा 2 एक्स की पावर कितना आएगा 2 माइनस 1, कितना आ गया 6। ठीक है, इस तरह से हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब आते हैं फंक्शन पर, पी वी इक्वल टू आर टी है ना। उससे पहले हम मानते हैं हमारे पास एक और फंक्शन है y इक्वल टू 3x इंटू वाई। अब मैं कहता हूँ अब हमारे पास फंक्शन है z इक्वल टू एक्स वाई 3xy, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। z का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, z का ध्यान से सुनो, z का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, और हम कह रहे हैं y हमारा कांस्टेंट है। तो इस केस में क्या होता है, ये हमारा था टोटल डिफरेंशियल है ना। जैसे ही कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये पार्शियल में बदल जाता है, तो इसे लिखेंगे डेल, वहाँ डी लिख रहे थे, यहाँ लिखेंगे डेल ओवर डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में। कांस्टेंट कौन है वाई। अब कांस्टेंट कौन कौन हो गए आपके 3, और कौन हो गया वाई, 2 कांस्टेंट हो गए, तो इन्हें बाहर निकाल डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स, इसका पता है कितना होता है आपको 1, तो क्या लिखेंगे 3। ऐसे ही यहाँ मैं लिखना चाहूँ, मैं कहता हूँ मेरा x कांस्टेंट है इसी वाले में, अब कहता हूँ x कांस्टेंट है। अब यदि x को कांस्टेंट लेंगे तो लिखेंगे डेल z। अब किसका z का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x आपका क्या आपका कांस्टेंट हो गया, 3 पहले से कांस्टेंट था, तो बाहर लिख लें 3, और यहाँ क्या लिखेंगे d ओवर डी वाई, और y इसका कितना होगा 1 होगा, तो क्या लिख सकते हैं डेल z ओवर डेल वाई, एफ यहाँ में लिखें कांस्टेंट x, और ये क्या निकाल लें आप बाहर, कितना हो गया 3x इंटू 1 है ना, 3x इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 3x। अब आते हैं हम अपनी इक्वेशंस जो मैथमेटिकल जो आइडियल गैस इक्वेशन पर, पी वी इक्वल क्या होता था आर टी। अब मैं पी लिखूँ, पी क्या हो जाएगा आर टी ओवर बी। अब मुझे निकालना है डेल पी ओवर डेल टी है ना, और कांस्टेंट क्या मानना हो बी को। अब बी कांस्टेंट आर कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट तो बाहर आ गया मेरा आर अपॉन बी। अब कौन रह गया डेल ओवर डेल टी और टी, तो इसका आपको मालूम है कितना होता है 1, क्या लिखेंगे आर अपॉन बी, तो क्या हो गया डेल पी अपॉन डेल टी एट बी को क्या आ गया आर अपॉन बी। ऐसे ही मैं लिखूँ बी लिखूँ आर टी ओवर टी। अब मैं कहता हूँ मेरा टी कांस्टेंट, पी कांस्टेंट है, ये क्या आपका कांस्टेंट है, क्या लिखेंगे डेल बी अपॉन डेल बी। अब कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट कौन एस कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट यहाँ डेल बी ओवर डेल टी होगा, पी कांस्टेंट है ना, तो यहाँ कांस्टेंट क्या होगा आपका डेल ओवर डेल टी, पी क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन हो गए आर और टी, कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, क्या लिखेंगे डेल ओवर डेल टी, और यहाँ क्या होगा टी, और ये कितना हो जाता है 1, तो क्या लिखेंगे आर अपॉन टी। और देखिए अब मैं कहता हूँ ये इक्वेशन P इक्वल टू आर टी ओवर बी है। अब मुझे निकालना है डेल पी ओवर डेल बी एट कांस्टेंट टी, टी कांस्टेंट आर कांस्टेंट बाहर निकाल दो, क्या बचा डेल बी ओवर डेल बी, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी को क्या लिख सकते हो आप आर टी डेल ओवर डेल बी, और इसे क्या लिख -1 लिखा जा सकता है। अब लगाओ
इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये सेम वैसे नहीं हो गया डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर -1 की तरह नहीं हो गया, क्या लिखेंगे -1 एक्स की पावर -1 1 -1, ये था -1 तो कितना हो गया -x -2 और कितना -1/x², ये क्या हो जाएगा आर टी, यहाँ देखो माइनस और -1 कितना हो गया -2, तो क्या लिख सकते हो -RT/2। तो डेल पी अपॉन डेल बी क्या हो गया आपका -RT/2। ऐसे ही यहाँ से देखो क्या था B = RT/P। अब मुझे निकालना है डेल बी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी। तो मेरा कांस्टेंट कौन हो गया आर और टी को बाहर निकाल लिया मैंने, यहाँ लिखूंगा डेल ओवर डेल पी 1/t। अब ये कितना हो जाएगा सेम फॉर्मूले की तरह -RT/, यानी डेल बी अपॉन डेल -RT/, इस तरह से हम ये करते हैं। मेरे पास z कोई फंक्शन है किसका x एंड y का फंक्शन, z फंक्शन है किसका x एंड y का, तो मुझे इसके लिए टोटल डिफरेंशियल लिखना है। तो कैसे लिखूंगा डेल z = डेल z/डेल x एट कांस्टेंट y और यहाँ लिखो dx प्लस डेल z/डेल y, यहाँ लिखें dy और यहाँ कांस्टेंट कौन होगा x। तो इस तरह से ये कांस्टेंट आपके लिखे जाते हैं। टोटल ये क्या आपका टोटल डिफरेंशियल। तो लिखने का देखो यहाँ x है तो यहाँ भी x आएगा, यहाँ y है तो यहाँ भी y आएगा, ऊपर z ही रहना है क्योंकि यहाँ z है यहाँ z है तो ऊपर z ही रखना है आपको, नीचे x यहाँ x। देखो ऊपर नीचे देखोगे तो ये आपस में देखो कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन कैंसिल करते नहीं हो नहीं सकते कैंसिल, है ना। लेकिन हाँ यहाँ से देख सकते हो आप, ऊपर z होगा और यहाँ x होगा तो यहाँ x होगा, यहाँ y होगा यहाँ y होगा तो यहाँ y होगा। तो ये टोटल डिफरेंशियल लिखा जाता है। मैं कहता हूँ एंट्रोपी एस फंक्शन है किसका, मैं लिखता हूँ एंट्रोपी फंक्शन है किसका p और t का। तो मैं कैसे लिखूँगा टोटल ds = डेल एस अपॉन डेल पी, कांस्टेंट कौन होगा t होगा, यहाँ क्या होगा dp होगा। ऐसे ही डेल एस अपॉन डेल टी होगा, यहाँ कौन होगा dt होगा, यहाँ कांस्टेंट कौन होगा p होगा। ऐसे और लिखना चाहें तो मैं कहता हूँ एच फंक्शन है p और t का, है ना। तो कैसे लिखेंगे ds = डेल एच अपॉन डेल पी और यहाँ क्या होगा dt और यहाँ कांस्टेंट यहाँ p होगा, यहाँ कांस्टेंट होगा t प्लस डेल एच अपॉन डेल टी और यहाँ क्या होगा dt और यहाँ कांस्टेंट कौन होगा p। तो ये लिखने का तरीका होता है आपका, है ना। इसका यूज हम करेंगे जब कौन सा प्रूफ करेंगे आप, जब डिफरेंट इक्वेशंस आगे जैसे आगे पढ़ना होगा आपको जूल थॉम्पसन एक्सपेरिमेंट, तब हम इसका बहुत यूज करेंगे। इन सब का यूज है आगे, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब एक और आता है साइक्लिक रूल, है ना। साइक्लिक रूल में क्या होता है, जैसे 3 वेरिएबल्स हैं x, y और z, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे PV = RT होता है तो B की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, देखो B किस पे डिपेंड करता है RT/P, यानी P पे भी डिपेंड करता है B पे भी डिपेंड करता है। ऐसे ही P लिखें तो P क्या लिखोगे RT/B, है ना। P किस पे डिपेंड करता है वॉल्यूम पे और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो क्या बोलेंगे इंटर रिलेटेड वेरिएबल हैं। ऐसे कोई वेरिएबल जैसे x y z है आपकी x y z, ये इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पर रिलेट हो रहा है ना, तब बोले जाते हैं इंटर रिलेटेड, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं ये। तो इनके लिए एक साइक्लिक रूल होता है, वो क्या होता है कैसे लिखते हैं डेल x अपॉन डेल y और कांस्टेंट कौन z, ऐसे ही डेल y ओवर डेल z, कांस्टेंट कौन x, ऐसे ही डेल z ओवर डेल x, कांस्टेंट कौन y, क्या होगा -1 के बराबर। तो मतलब साइक्लिक रूल है ये, x y z z x। ऐसे याद करने का तरीका यही है आपका, बड़ा आसान तरीका है ऐसे याद करने का। ऐसे ही हमने बोला था यहाँ
ये इंटर रिलेटेड वेरिएबल हैं। कौन कौन? पी और बी और आर टी सब इंटर रिलेटेड हैं, तो इनके लिए भी साइक्लिक रूल होगा। क्या होगा? डेल वी ओवर डेल टी, ऐसे ही डेल टी ओवर डेल पी, और क्या होगा? डेल पी ओवर डेल पी, और ये सब किसके बराबर होगा? -1 के बराबर। तो इतना आप करें, फिर हम कर और देंगे, ठीक है।